हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप ये जो चुन्नी देख रहे हैं पहचान तो गए ही होंगे ना इसको। हाँ, क्यों नहीं। ये चुन्नी आजकल इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग है भाई साहब, पूछो ही मत। तो इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली ये चुन्नी अपने हाथों से अपने घर पर ही बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको इसको बनाना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है पेपर बकरम और उसको आपको मेज़र ऐसे करना है कि जितनी आपकी चुन्नी की विड्थ है, यानी कि जो आप नेट फैब्रिक लेंगे ना उसकी जितनी चौड़ाई है उतनी आपको इसकी लंबाई लेनी है। और चौड़ाई आप 5 इंच ले सकते हैं और फिर अगर आपको थोड़ा चौड़ी पट्टी बनानी है तो आप उस अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ले सकते हैं। और फैब्रिक हमें लेना है लंबाई सेम हो जिसकी, और चौड़ाई या जैसे कि मैंने ये 5 इंच की पट्टी ली है ना पेपर बकरम की, तो हमें चौड़ाई इसके डबल प्लस 1 इंच यानी कि 10 + 1 यानी कि मैंने 11 इंच इसकी चौड़ाई ली हुई थी। अब फैब्रिक को इस तरीके से रख करके ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों साइड से ये कवर हो जाए अच्छे से, फिर हमें इस पर प्रेस करके इसको चिपका लेना है। ये एक साइड ईज़िली चिपक जाएगी और प्रेस करने से जो सिलवट होती है ना फैब्रिक पर वो भी सही हो जाएगी। इसी तरीके से आपको पूरी पट्टी पर फैब्रिक को फोल्ड करके बीच में पेपर बकरम को फिक्स करके ऊपर से प्रेस कर लेनी है, जिससे पेपर बकरम फैब्रिक पर चिपक जाएगी और जो सिलवटें हैं ना वो भी सही हो जाएंगी। आप इसको पलट करके दूसरी साइड से भी प्रेस कर लीजिए, जिससे फैब्रिक इक्वली सही हो जाएगा, मतलब जो सिलवटें हैं ना वो सारी हट जाएंगी। अब आते हैं हम अपने नेट फैब्रिक पर। तो मैंने यहाँ 3 मीटर की लंबाई ली है इसकी और विड्थ पूरी ली है जितनी की आती है। तो हमें इसके एक छोर पर यानी कि जो विड्थ है ना उसको हमें सही से रखना है और इस पर हमने जो पट्टी कंप्लीट की है ना बकरम लगा करके उसको कुछ इस तरीके से रखना है, यानी कि जो पार्ट हमारा खुला हुआ है ना जो एक साइड, उस साइड से हमें इसको रखना है और जो 1/2 इंच का हमने स्पेस छोड़ा हुआ था ना उसी 1/2 इंच पर हमें इस पर सिलाई लगानी है और नेट फैब्रिक को और ये जो पट्टी है ना इसको आपस में अटैच कर लेना है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। आप ना पहले इसको फर्श पे अच्छे से रख करके जो पिन होते हैं ना स्टिचिंग वाले वो पिन अच्छे से लगा लीजिए, इससे ये थोड़ा यहाँ वहाँ हिलेगा नहीं और आपको सिलने में काफ़ी इजी रहेगा। इस पट्टी की पूरी लंबाई पर जो 1/2 इंच हमने छोड़ा था ना उसको मिलाते हुए हमने पूरी पट्टी पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलटेंगे और अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम फिर से इसको पिनों से अटैच कर लेंगे। आप ना डायरेक्ट इस पर सिलाई ना लगाएं तो बेटर होगा, क्योंकि नेट फैब्रिक थोड़ा यहाँ वहाँ जल्दी हो जाता है ना, तो बेटर होगा कि आप पहले उसको पिनों की हेल्प से सिक्योर कर लें, उसके बाद इजीली आप उस पर सिलाई लगा लें। मैंने यहाँ इसको पिनों से अच्छे से अटैच कर लिया है और मैं डायरेक्ट इस पर लेस लगाती जाऊंगी और उसके साथ ही साथ इस पर सिलाई भी लगाती जाऊंगी, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा करने में प्रॉब्लम हो तो आप पहले इस पर सिंपल सिलाई लगा लें, उसके बाद दोबारा से फिर जब लेस लगाएं तो फिर से सिलाई लगा लें। मैं यहाँ पर सेम लेस दोनों साइड लगाने वाली हूँ, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें एक साइड थोड़ा सा गोल्डन बॉर्डर था, तो बॉर्डर अगर बॉर्डर पर ही आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लगाया था। तो जब तक मैं ये लेस स्टिच कर रही हूँ तब तक अगर आपको ये चुन्नी बनाने का मेरा जो प्रोसेस है ना वो पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाएं। तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और फटाफट से आप वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए मैंने कितना इजीली जो लेस है ना वो कितना इजीली लगा ली है। अगर आप इसको पिनों से अटैच नहीं करते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता, क्योंकि नेट फैब्रिक उसमें अंदर एक्स्ट्रा फोल्ड हो जाता, कहीं कम खिंच पाता ना तो ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए पिनों का यूज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अब जो लेस मैंने यहाँ दोनों साइड लगाई है ना चुन्नी के बाकी पूरे बॉर्डर पर, यानी कि 3 मीटर वाला जो दोनों साइड का बॉर्डर है और चौड़ाई वाला जो पीछे वाला बॉर्डर है, उन सभी पर मैं यहाँ पर सेम लेस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो डिफरेंट लेस भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इस पर जो सदा सौभाग्यवती भव वाली जो लेस आती है ना बढ़िया लगती है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे 2 चुन्नियाँ ऑलरेडी होती हैं ना तो ये 3rd वाली भी बहुत हैवी हो जाएगी, इसलिए मुझे लगता है कि लाइट वेट ही सही रहेगी। पूरी चुन्नी में मैंने ये लेस लगा ली है और हमारी चुन्नी लगभग कंप्लीट हो गई है। बट
बट मेन पार्ट हमारी चुन्नी का बचा हुआ है, मेन एंड मेरा फेवरेट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो पट्टी हमने ऐड की थी ना, उसको स्पेशली उसको प्लेन सरफेस पर रख लेना है। पूरी चुन्नी को ही रखना है वैसे तो। हाँ, तो इसको हमने रख लिया और पेंसिल से मैंने हैशटैग लगा करके यहाँ पर नेम लिख लिए हैं। पेंसिल से लिखने में थोड़ा ये रहता है कि हल्का दिखाई देता है, बट अगर आप बाद में चाहो तो हल्का बहुत इरेज भी कर सकते हो। बाकी अगर आप और किसी चीज़ से लिखते हो तो लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। मैंने पेंसिल से लिखा था। अब हमें इसको न्यूज़पेपर पर रखना है। न्यूज़पेपर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ऐसे रख लिया। अब मैं फेविकॉल को ब्रश में लगा करके जो मैंने पेंसिल से लिखा हुआ था ना डबल लेयर में, उस पर मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से लिख ले रही हूँ। मैंने पहले स्टार्टिंग में काफ़ी थोड़ा सा ही लिखना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं थोड़ा डाउटफुल थी कि कैसे क्या होगा। बट कुछ नहीं, आप एक ही बार में पूरा लिख सकते हैं, वो गीला बना रहता है। डायरेक्ट फेविकॉल की शीशी से आप ना लिखें, आप ब्रश से ही लिखें, उससे थोड़ा नीटली स्प्रेड होता है फेविकॉल। और ये जो फेविकॉल है वो फैब्रिक वाला ग्लू है, ये नॉर्मल पेपर वाला फेविकॉल नहीं यूज़ करना है हमको। जो फैब्रिक वाला होता है ना, वही वाला यूज़ करना है। और इस पर मैं बस स्पार्कल का यूज़ कर रही हूँ। स्पार्कल डालती हूँ, पेपर पे झड़ा देती हूँ, फिर डालती हूँ, फिर पेपर पे झड़ा देती हूँ। झड़ाते टाइम थोड़ा सा उसको पीछे से हाथ से ना थोड़ा सा क्या कुछ भी मतलब ऐसे ठोक दो मुझे नहीं पता, मतलब पीछे से थोड़ा सा हाथ से उसको ऐसे कर देना है बस, जिससे पूरा स्पार्कल झड़ जाए और जो सिर्फ हमने फेविकॉल लगाया हुआ है ना, सिर्फ उसी पे रह जाए। क्योंकि फैब्रिक पे भी हल्का बहुत रह जाता है, तो ऐसे करने से वो जल्दी हट जाता है। बस ऐसे ही करते करते हमें लिखते जाना है एंड बस लिखते जाना है। मैंने AR बनाया, फिर VI किया, N किया, D किया, मतलब ऐसे ही करते जाना है। आपको करने में बहुत ही मज़ा आएगा, पक्का आएगा। मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था ना ये करने में, ये लग रहा था बढ़िया है, करते रहो, मतलब बोरिंग नहीं लग रहा था। लिख लिया है। आपको अरविंद नहीं लिखना है, ओके। आपको अपने पति का नाम लिखना है, नहीं तो आप भी इतने समझदार तो हो ही बस ना। ऐसे ही मैंने दुल्हन का नाम भी लिख लिया है। और बाद में मैंने 2 हर्ट बनाए हुए थे, उनको भी मैंने बना लिया उसी ग्लू से, और फिर उसके ऊपर भी स्पार्कल यूज़ करके कंप्लीट कर लिया। अब इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें कुछ और ऐड करने वाली हूँ, तो साथ बने रहिए, वीडियो को मत छोड़िए। चलिए दिखाती हूँ मैं कि इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ। वैसे ही मैंने जो ब्राइडल लटकन बनाए थे ना, उसमें मैंने ये स्टोन्स यूज़ किए थे, बट यहाँ पर मैं स्टोन्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ ये लेस यूज़ कर रही हूँ। इस लेस में जो स्टोन्स होते हैं ना, उनकी मैं अलग अलग लेयर कट कर रही हूँ। मैं यहाँ इस लेस की सिंगल लेयर ही लगाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्पार्कल से लिख लिया है, तो इसको मैं सिंगल लेयर में कट कर रही हूँ। और फिर जैसे A है, तो A का जो ऐसे लंबाई वाला पार्ट है ना, उतना हमें नाप करके काट लेना है और फिर उसी को यूज़ करना है। ऐसे ही करके हमें हैशटैग और पूरा नाम, यानी कि पूरा नाम पूरी चुन्नी पे जो भी लिखा है उस सबका हमें इक्वल साइज़ का कट कर करके और चिपकाते जाना है। लेकिन जैसे R है, R में वो गोल वाला शेप होता है ना, और जैसे D है और हर्ट था, U के नीचे वाला पार्ट था, तो इन सब के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। उन पर ये लेयर आप नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए ना आप जो ये स्टोन्स इसमें है ना लेस में, इसको आप 2 या 1 के पार्ट में कट कर ले। मैंने 2 के पार्ट में कट कर लिया था, और जब 2 के पार्ट हो जाते हैं तो वो ईज़िली चिपक जाते हैं। 2 करके आप उनको चिपकाइए तो वो आराम से आप उनको चिपका लेंगे। और ऐसे ही जो हर्ट है ना, उन पर भी हमें 2 कट करके ही चिपकाना है। मैं आपको वो भी करके दिखा दूँगी। पहले मैं बाकी के जो भी डायरेक्ट सीधी लाइन वाली है ना, उनकी नाप ले लेकर लेस काटती जा रही हूँ और चिपकाती जा रही हूँ। ऐसे कर करके हमें पूरा नाम लिख लेना है। और अगर आपने अभी तक मेरी जो मैंने ब्राइडल लटकन बनाए हुए थे ना, लहंगे के बड़े वाले लटकन रहते हैं, उन पर मैंने नाम लिख करके उनको बनाया था। आप चाहे तो उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक शेयर कर दे रही हूँ, आप वहाँ से ईज़िली उसको ओपन कर सकते हैं।
अब थोड़ा मैं आपको ये जो गोल वाला शेप है ना, राउंड जैसे लेटर्स में था ना और इसमें भी हार्ट में है, तो इस पर कैसे ये स्टोन्स लगाने हैं वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना मुझे 1 या 2 के उसमें पार्ट में कट करना है और फिर हमें इस तरीके से धीरे धीरे उनको चिपकाना है। डायरेक्ट आप पूरी लेयर नहीं लगा सकते इस पर। तो बस ऐसे ही 2 स्टोन्स रख करके हमें पूरे हर्ट को कंप्लीट कर लेना है और जो राउंड वाला पार्ट था ना उन सबको ऐसे ही कंप्लीट करना है। इसके बाद मैं पूरी चुन्नी पर जगह जगह यही वाला जो स्टोन है ना सिंगल सिंगल कट करके और जो मैंने लटकन में लगाए थे स्टोन उनका यूज़ करके मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूर इन्हीं नंगों को चिपका दूंगी। ये जो आगे का पार्ट है ना चुन्नी का, तो इसमें से मुंह दिखाई देना चाहिए, इसलिए थोड़ा दूर रखें तो ही बेटर होगा। अगर ये स्टोन्स आप ज़्यादा पास कर देंगे ना तो चुन्नी के पीछे से जो ब्राइड का मुंह दिखना चाहिए उतना क्लियर नहीं दिखेगा। बस थोड़ा थोड़ा करके आप इसको बिछाते जाएं और थोड़ा थोड़ा दूरी पर इस तरीके से स्टोन्स चिपकाते जाएं। मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं था कि मैं पूरी चुन्नी में एक ही बार में स्टोन्स लगा लूँ, तो मैंने हाफ करके ना पहले हाफ पार्ट पे चिपका लिया, उसके बाद सुखा लिया उसको, उसके बाद फिर बाकी का जो हाफ पार्ट था ना उसको भी बिछा करके उस पर भी स्टोन्स लगा लिए। बस हमारी ब्राइडल चुन्नी बन करके तैयार है। आपको ये ब्राइडल चुन्नी कैसी लगी फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको किसी स्पेशल चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए है, कुछ भी स्पेशल चाहिए, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं आपको उस चीज़ का वीडियो भी बना करके प्रोवाइड कर सकूँ। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी। टेक केयर, बाय बाय।